नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया पर हमारी खास पेशकश। जेल बरकरार, सियासत जोरदार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। कथित शराब नीति घोटाले के मामले में उनके लिए अब ये पूरा मुद्दा परेशानी का सबब बन गया है। पिछले साल 21 मार्च से जेल में बंद अरविंद केजरीवाल लगातार जेल से बाहर निकलने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन ईडी उन्हें जेल की सलाखों के पीछे देखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। आज जो फैसला आया है उससे हम असहमत हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने एक घोटाला नहीं किया, अभी तो एक घोटाले का हिसाब शुरू हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। इन दिनों मुसीबतों से अरविंद केजरीवाल का साथ दामन चोली का हो गया है। अरविंद केजरीवाल जितनी आस के साथ अपना कदम आगे बढ़ाते हैं, उनके हाथ उतनी ही मायूसी लगती है। दिल्ली की जनता के दिलों में राज करने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों तिहाड़ जेल में बंद हैं। लाख कोशिशों के बाद भी ईडी उन्हें जेल से बाहर नहीं निकलने दे रही। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जब जब जेल से बाहर निकलने की कोशिश की है, उतनी ही बार ईडी ने उनकी राह में रोड़े अटकाए। आज जो फैसला आया है उससे हम असहमत हैं, पर आप भी देखिए कि हाई कोर्ट ने तो रोक लगा ही दी थी ट्रायल कोर्ट के फैसले पे बिना ऑर्डर देखे ही। आपको ध्यान होगा कि हाई कोर्ट के ऑनरेबल हाई कोर्ट के आगे ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं था और उस पर स्टे लगा दी थी। तो अब उनको तो अपनी बात रखनी ही पड़ेगी शायद। हम आज के फैसले से असहमत हैं। हमारी लीगल टीम इस पर विचार कर रही है और जैसा भी वो एडवाइस करेंगे हम आगे वैसा ही करेंगे। कथित दिल्ली शराब घोटाले में जब से अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में कदम रखा है, तब से वो कई बार जेल से बाहर आने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हर बार अरविंद केजरीवाल को मुंह की ही खानी पड़ी है। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देकर कोर्ट ने कुछ दिन की राहत जरूर दे दी थी। उस दौरान अरविंद केजरीवाल को उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव में जनता उन्हें जीत देकर बाहर निकाल लेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी ने दिल्ली की 7 सीटें जीतकर अरविंद केजरीवाल के लिए बाहर आने का सियासी दरवाजा भी बंद कर दिया। जो जमानत अरविंद केजरीवाल जी को निचले अदालत ने दी थी, माननीय हाई कोर्ट का मानना है कि निचले जज साहब ने ना तो डॉक्यूमेंट पढ़े, ना उन्होंने अपना ब्रेन अप्लाई किया, माइंड अप्लाई किया और बिना उन्होंने सोचे समझे ये जमानत दी है। माननीय हाई कोर्ट का ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ शराब घोटाले के पुख्ता सबूत हैं, पैसे के लेन देन के सबूत हैं, किस तरह से उन्होंने पैसा अपने निजी लिए इस्तेमाल किया इसके भी सबूत हैं। और मैं बार बार कहता आया हूं, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लालू प्रसाद यादव जी के बाद सबसे लंबे समय जेल में रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने एक घोटाला नहीं किया, अभी तो एक घोटाले का हिसाब शुरू हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी ने अनेकों ऐसे घोटाले किए हैं। इसलिए आज से कोर्ट की जजमेंट के बाद एक बात स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्ट हैं। उसके बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ से बाहर निकलने की कोशिश की। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए अरविंद केजरीवाल का तिहाड़ जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ कर दिया। लेकिन ईडी ने हाई कोर्ट में जोरदार दलीलें देकर केजरीवाल के लिए बाहर आने के लिए खुला जेल का दरवाजा फिर से बंद कर दिया। जिस तरह से दिल्ली की जनता ने बीजेपी का साथ देकर सियासी दरवाजा बंद किया, ठीक उसी तरह ईडी ने कोर्ट में मजबूत पक्ष रखकर न्यायिक दरवाजा भी बंद कर दिया। The High Court has appreciated our arguments and has stayed order of bail in favor of Mr. Kejriwal. There are several observations made, one regarding Section 45 having not been considered properly, and other is that the papers which were submitted have not been perused by the court. राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर दिल्ली हाई कोर्ट से रोक लगने के बाद तय हो गया है कि अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में ही रहेंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट से बेल मिलने के बाद जेल से बाहर आने की जो उम्मीद जागी थी, उस पर हाई कोर्ट ने अल्प विराम लगा दिया। इससे निराश अरविंद केजरीवाल को अब देश की सर्वोच्च अदालत से जेल से आजाद होने की आस है और इसके पीछे ठोस वजह भी है। बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देकर राहत दी, इसलिए अरविंद केजरीवाल को सबसे ज्यादा उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से ही है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने माना कि मुख्य बेंच में विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। हाई कोर्ट ने वैकेशन जज को गिरफ्तारी को गलत ठहराने पर टिप्पणी की। ट्रायल कोर्ट को ऐसा कोई निर्णय नहीं देना चाहिए जो हाई कोर्ट के फैसले से उलट हो। दिल्ली हाई कोर्ट ने माना ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर ध्यान नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल को बेल देते समय ट्रायल कोर्ट ने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। ट्रायल कोर्ट की टिप्पणी पर विचार नहीं किया जा सकता, पूरी तरह से अनुचित। इस बात पर मजबूत तर्क दिया गया कि जज ने धारा 45 पीएमएलए की दोहरी शर्त पर विचार विमर्श नहीं किया। ट्रायल कोर्ट ने धारा 70 पीएमएलए के तर्क पर भी विचार नहीं किया। दिल्ली हाई कोर्ट में यही वो पॉइंट रहे जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने पर पानी फेर दिया। हालांकि आम आदमी पार्टी नेताओं ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने मामले पर सफाई देते हुए कहा है कि ईडी ने हाई कोर्ट में जो दलीलें दी हैं, उनमें सच्चाई नहीं है। उन्हें पीएमएलए कोर्ट से पूरा मौका मिला है। हाई कोर्ट ने बिना उस ऑर्डर को देखे उसको स्टे कर दिया। आप समझिए, जब आप ऑर्डर देखेंगे तो आप देखेंगे कि जज ने क्या कहा, किस बात पे बेल दी, और वो बात जो बेल पे दी वो सही थी या गलत थी, उस पे आप उसको स्टे कर सकते हैं ना। जब आपने वो ऑर्डर ही नहीं देखा तो आपने उसको स्टे कर दिया। इसका मतलब ये है कि हाई कोर्ट प्रीजुडिस, पूर्वाग्रह से ग्रसित था। उन्होंने पहले ही कुछ जो है मन में सोचा हुआ था। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हाई कोर्ट ने इसके ऊपर गलती की। तो मुझे लगता है कि किसी भी जज के लिए, किसी भी जज साहब के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि पहले ही उन्होंने किसी ऑर्डर को बिना देखे उसको स्टे कर दिया हो, फिर जब वो ऑर्डर आए तो वो उसको कहें कि नहीं अब मैं इसको स्टे नहीं। उनको तो उस स्टे को और मजबूत करना है, उस स्टे को अब आगे जो है जस्टिफाई करना है। तो हम इसके लिए जो है आगे की लीगल स्ट्रेटजी बनाएंगे। फिलहाल हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद अरविंद केजरीवाल की बेल पर सियासत तेज हो गई। एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साजिश बता रहे हैं, तो वहीं बीजेपी नेता हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहरा रहे हैं। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के खिलाफ ईडी ने हाईकोर्ट का रुख करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने भी देश की सर्वोच्च अदालत का रुख किया। उसके बाद जहां हाईकोर्ट ने ईडी के पक्ष में फैसला सुनाया, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन की सुनवाई के बाद फिलहाल मामले को अपने पास रखा है। अब सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल की बेल पर सुनवाई करेगी। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। जो इंटरिम स्टे मिला था उसके खिलाफ हम ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर चुके हैं। अरविंद केजरीवाल की बेल का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट के दर से निराशा हाथ लगने के बाद अरविंद केजरीवाल ने देश की सर्वोच्च अदालत की तरफ रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी ने जोरदार दलीलें दी हैं। इस दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने कई ऐसी दलीलें पेश की जिनमें हाई कोर्ट और ईडी सवालों के कटघरे में खड़े हो गए हैं। आइए समझें सुप्रीम कोर्ट में बेल की सुनवाई। हाई कोर्ट ने बेल वाले दिन इस अर्जेंट सुनवाई के लिए कैसे लिस्ट किया। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि केजरीवाल के खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कई आदेश दिए हैं जिनमें कहा गया है कि एक बार अगर बेल दे दी जाती है तो उस पर बिना किसी खास वजह के स्टे नहीं लगाया जा सकता है। हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को देखे बिना ही स्टे लगा दिया था। आप भी हाई कोर्ट के फैसले से पहले ही उस पर स्टे लगा दीजिए।
अरविंद केजरीवाल के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाई कोर्ट के हाथों गलती हुई है। मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट ने अगर गलती की है तो क्या हम भी गलती करें। जस्टिस मिश्रा ने साथ ही कहा कि हाई कोर्ट का फैसला सुरक्षित रखना सामान्य बात नहीं है। हम पहले ही सुप्रीम कोर्ट में हैं। जो इंटरिम स्टे मिला था उसके खिलाफ हम ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर चुके हैं। ये आज का जो जजमेंट है उसी लाइन पे है। तो क्योंकि हम ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जो इंटरिम स्टे है उसका चैलेंज जो है कल के लिए लिस्टेड है, तो आज हम इस ऑर्डर की कॉपी के साथ में एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि इसको जो है कंसिडर किया जाए, इस चैलेंज को भी। हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि जब एक बार बेल ग्रांट कर दी जाती है तो उस बेल के ऊपर जो है कोई किसी तरीके का स्टे जो है वो हमारे अकॉर्डिंगली जो है वो जस्टिफाइड नहीं है। बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को शाम 8 बजे अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। जज न्याय बिंदु की बेंच ने कहा था कि ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सीधे सबूत नहीं है, जिसके बाद कोर्ट ने केजरीवाल को 1 लाख के बेल बॉन्ड पर जमानत दे दी थी। अब जरा नजर उस क्रम पर भी डालते हैं जिसने अरविंद केजरीवाल की बेल को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचा दिया है। बेल की राह में कई पेच। 20 जून 2024 राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत दी। 21 जून 2024 हाई कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रखा। 24 जून 2024 अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। 25 जून 2024 दिल्ली हाई कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। इस पूरे घटनाक्रम पर नजर डालें तो पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल की बेल में कई ऐसे होल हैं जो बताते हैं कि जो आरोप आम आदमी पार्टी के नेताओं ने लगाए हैं उन्हें कहीं न कहीं सच्चाई है। लोअर कोर्ट ने बेल दिया था, उसमें स्पष्ट कहा गया था कि ईडी बायस होकर काम कर रही है, कोई केस नहीं बनता है, कोई फ्रॉड नहीं हुआ है, ये पूरा धोखा, पूरा मामला फर्जी है। ईडी गलत तरीके से काम कर रही है। हाई कोर्ट ने किसी कारण से स्टे लगाया, हम सहमत नहीं है हाई कोर्ट के फैसले से। सुप्रीम कोर्ट पे जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट अंतिम निर्णय देगी। सारी साजिशें भारतीय जनता पार्टी इसलिए करेगी क्योंकि 21 दिन के लिए बाहर आए थे अरविंद केजरीवाल जी। इन्होंने देख लिया कि 400 के नारे से 240 पे पहुंचा दिया इनको। अगर अब बाहर आ गए तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनना तय है। बीजेपी घबराई हुई है इस बात से, इसलिए सारी साजिशें, सारे षड्यंत्र करेंगे, लेकिन न्याय और सत्य के अंत में जीत होगी। आप देख लीजिएगा, अरविंद केजरीवाल जी के इतने सारे शिष्य, इतने सारे एकलव्य बाहर मेहनत कर रहे हैं, हम उनके सपने को साकार करेंगे। अगर आम आदमी पार्टी नेताओं के आरोपों में सच्चाई है, अरविंद केजरीवाल के वकीलों की दलीलों में धार है, तो क्या उन्हें सुप्रीम कोर्ट के दर से जमानत मिल पाएगी? हालांकि इस सवाल का सही जवाब तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पूरी होने के बाद ही मिलेगा। फिलहाल तो अरविंद केजरीवाल की बेल संकटों के घेरे में है। न्यूज इंडिया के लिए वेदिका के साथ संजीव कुमार की रिपोर्ट। और अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, जेल बरकरार, सियासत जोरदार। दरअसल जिन खामियों को गिनाकर दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की बेल को खारिज किया, उनमें कितना दम है इसका पता सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। लेकिन जिस मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल इन दिनों जेल में बंद है, वो जेल से बाहर आने के लिए लगातार कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे हैं, उसकी शुरुआत कहां से हुई, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा? अब इस पर दिखाते हैं हमारी ये रिपोर्ट। आज जो फैसला आया है उससे हम असहमत हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने एक घोटाला नहीं किया, अभी तो एक घोटाले का हिसाब शुरू हुआ है।
जिस शराब नीति मामले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं, जिस मुश्किल दौर से आज आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल गुजर रहे हैं, उसका सिलसिला उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन दिल्ली शराब नीति मामले की जांच दिल्ली के एलजी ने सीबीआई को सौंपी थी। आइए समझे दिल्ली शराब नीति केस। 17 अगस्त 2022 सीबीआई ने एलजी वीके सक्सेना के आदेश पर 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। 19 अगस्त 2022 सीबीआई ने मनीष सिसोदिया समेत 3 आप नेताओं के आवास पर छापेमारी की। 22 अगस्त 2022 ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। 16 अक्टूबर 2022 सीबीआई ने मनीष सिसोदिया से पहली बार 9 घंटे की पूछताछ की। 30 नवंबर 2022 ईडी ने के कविता को नामजद किया और सिसोदिया के करीबी अमित अरोड़ा को गिरफ्तार किया। 26 फरवरी 2023 8 घंटे की पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया। 4 अक्टूबर 2023 ईडी ने 10 घंटे की छापेमारी के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार किया। 15 मार्च 2024 ईडी ने 8 घंटे की पूछताछ के बाद के कविता को गिरफ्तार किया। 21 मार्च 2024 ईडी ने अरविंद केजरीवाल को उनके घर से गिरफ्तार किया। तब से लेकर अब तक ईडी और सीबीआई लगातार कोर्ट के सामने दावा कर रही है कि उसके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल के वकील कोर्ट में दलीलें पेश करते हैं तो मामला थोड़ा ढीला दिखाई पड़ने लगता है। लेकिन इस सब के बीच अरविंद केजरीवाल समेत आप नेताओं ने दावा किया है कि ईडी और सीबीआई के पास इस बात के कोई सबूत नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है। तो फिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे रहना पड़ रहा है? हालांकि कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों के बाद ही अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा है, तो फिर कथित दिल्ली शराब घोटाले को लेकर देश में इतनी सियासत क्यों हो रही है? फिलहाल इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन जिस तरह से निचली अदालतों से लेकर सर्वोच्च अदालत तक फैसले बदल रहे हैं, उससे असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर दिल्ली शराब नीति मामले में सच क्या है, शराब घोटाला हुआ है या नहीं। फिलहाल ये मामला 2 पार्टों के बीच पिस रहा है। एक तरफ देश की न्यायपालिका में मामले की सुनवाई चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल समेत तमाम आप नेता इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साजिश बता रहे हैं। बीते कुछ दिनों में इसको लेकर आप और बीजेपी का आमना सामना भी हुआ है, लेकिन उससे हल नहीं निकल पाया। ऐसे में देश की न्यायपालिका पर पूरा दारोमदार आ गया है। न्यायपालिका को तय करना होगा कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है या फिर अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए बीजेपी ने साजिश रची है। न्यूज़ इंडिया के लिए वेदिका के साथ संजीव कुमार की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।